तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। बिल्कुल मिशन 2025 एनडीए फर्स्ट शुरू हो चुका है अप्रैल 13 एग्जामिनेशन के लिए। तो जरूरी है उन सारे सीक्रेट के बारे में जानना, जरूरी है उस मेथड के बारे में जानना जिससे जिन्हें सफलता नहीं मिली एनडीए सेकंड 2024 में वो श्योर शॉर्ट सफलता ले सके एनडीए फर्स्ट 2025 में। एनडीए फर्स्ट में सफलता ही नहीं लेना है, एनडीए फर्स्ट में बेहतर स्कोर ला करके अपने आप को टॉपर के स्टैंडर्ड पे स्टैंड करना है। और एग्जैक्टली अप्रैल एग्जाम में तो आपके कंधों पे डबल जिम्मेदारी होगी। एनडीए के भी एग्जाम आप दे रहे होंगे और जेई के भी एग्जाम दे रहे होंगे। और टेक्निकली अब एनडीए और जेई जैसे एग्जाम में बहुत डिफरेंस रह नहीं गया, एग्जैक्टली स्टैंडर्ड इक्वली आपको मेंटेन करता है। तो बहुत जरूरी है कि आपका प्रिपरेशन इस लेवल का हो कि आप बिल्कुल टॉपर की तरह परफॉर्म करें। तो आज का वीडियो बिल्कुल खास है सभी मेरे एनडीए एस्पिरेंट के लिए। सीक्रेट ऑफ एवरी एनडीए टॉपर। हम आज एनडीए टॉपर्स जो वाकई में बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, सर एमकेसी कैंपस का हिस्सा है, हमारे एसएसबी बैचेस का, हमारे रिटन बैचेस का, और वो मेहनत करके एक बेहतर स्कोर ले आए हैं। तो आखिर उनके सीक्रेट्स क्या हैं जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि बैलेंस्ड अप्रोच। कहते हैं कि लाइफ में किसी भी चीज़ को बेहतर करने के लिए आपका अप्रोच बहुत बैलेंस होना चाहिए। अमूमन एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चों में सबसे बड़ी कमी देखी गई कि अगर वो मैथ पे फोकस कर रहे हैं तो उनका जीआईटी पार्ट छूट जा रहा है, जीआईटी पे फोकस कर रहे हैं तो मैथ पार्ट छूट जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। दोनों में ही बैलेंस बनाना ज़रूरी है। जितने भी कटाफ, जितने भी एनालिसिस उठा के देख लें हम, मैथ में अगर ईमानदारी से 50 to 60 क्वेश्चंस भी आप करते हैं, मोटा मोटा 60 में 50% लेके चलता हूँ, तो 150 मार्क्स होते हैं। और जीएटी में अगर आप 150 क्वेश्चंस में, मतलब 50-50-50, अगर आप वहाँ भी 50% का आंकड़ा लेके चलते हैं तो आप 75 क्वेश्चंस करते हैं। दैट मीन 300 मार्क्स वो और 150 है। दैट मीन आपके 450 मार्क्स बनते हैं और ये एक टॉपर के स्कोर के आसपास आता है। 500 के स्कोर पे हम टॉपर को देखते हैं, टॉप 10 रैंक्स में देखते हैं। एग्जैक्टली नेक्स्ट स्कोर आपके एसएसबी का स्कोर हो जाता है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली बहुत एक्सट्रीमिस्ट सोच करके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। बहुत सच्चाई के साथ, बैलेंस के साथ एफर्ट करना होगा और दोनों की ही उतनी ही उपयोगिता है। अगर आप 80 क्वेश्चन ले जाते हैं सेकंड पेपर में और 60 क्वेश्चन के आसपास आप लाते हैं फर्स्ट पेपर में, यू आर द बेस्ट परफॉर्मर बडी, यू स्टैंड लाइक अ टॉपर। आइए उनकी कुछ खास बातें जानते हैं। बैलेंस टाइम टेबल सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, जो आपका प्लान होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मैथ को कितने घंटे टाइम देने हैं, इंग्लिश को कितना देना है, जीएस को कितना देना है, साइंस को। किसी के लिए किसी को छोड़ना नहीं। मुझे लगता है कि हर चीज़ का डेली होना ज़रूरी है, भले थोड़ा ही हो बट होना ज़रूरी है। दैट मीन मैथ के लिए अगर 3 घंटे जा रहे हैं, इंग्लिश के लिए 1.5 घंटे जा रहे हैं, जीएस के लिए 1.5 घंटे जा रहे हैं, तो साइंस में भी 1.5 घंटे 1 घंटे की डिमांड होती है। और मुझे लगता है एक अच्छे स्कॉलर की स्टडी या डेली 6 to 7 आवर्स तो होनी चाहिए। अगर इससे आप कम कर रहे हैं तो यूपीएससी आपके बस की ना है। मैं बहुत साफ भाषा में बोल रहा हूँ और इसको लाइटली मत लो। बहुत सारे लाखों लाख 7 लाख लोग बैठते हैं, 7,000 क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं इतने लोएस्ट कट ऑफ में। तो देश की सच्चाई को भी समझना बहुत ज़रूरी है। फालतू की ड्रीमिंग नहीं करना है, रियल स्टैंड पे रहना है। और शायद अगला पहलू यही मेरा है कि नो ओवर डिपेंडेंसी। कभी कभी क्या होता है कि आजकल की जो टीचिंग मेथोलॉजी है, इसमें आपको खुश करने के लिए मैं करा दूंगा, मैं उड़ा दूंगा, सब कुछ टीचर ही कर लेगा, तो फिर आप क्या करेंगे। एग्जैक्टली प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है। और आपको अपने पे भरोसा करके प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप कॉन्सेप्ट तो बहुत पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल्स भी अच्छे कराए जा रहे हैं आपको, बट उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे वो एनडीए लेवल के हों, जेई लेवल के हों, आप नहीं अप्रोच कर रहे हैं। आप एग्जैक्टली समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जिस लेवल का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है वो आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है। ये समझना देश के हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ बेटा कि फेकिज़म में रहने की ज़रूरत नहीं है। रियलिटी में थोड़ा उठिए, जागिए और चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करिए। आपका अपना स्टैंड क्या है, आपकी अपनी ताकत क्या है। और जब तक आप सवाल नहीं लगाते हैं, आई एम टेलिंग ऑनेस्टली कि एमकेसी कैंपस का जितना ही बच्चा हिस्सा है, हम हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, वो जेई के प्रीवियस ईयर हो, एनडीए के प्रीवियस ईयर, वो बच्चों को हम क्रमशः देते हैं और कहते हैं कि आप इनको सॉल्व करिए। और एक एक क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करते हैं और उनके हम डाउट्स को क्लियर करते हैं, क्योंकि मुझे पता है तब तक आपका आत्मविश्वास से बेहतर नहीं होगा जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं करेंगे। और सब में लागू होता है, मैथ में, फिजिक्स में, इंग्लिश में, जीएस में, हर पार्ट में। एग्जैक्टली पहली, नो सेल्फ स्ट्रेंथ एंड सेल्फ वीकनेसेस। हवा में रहना ज़रूरी नहीं। किसी के कहने से ना आप कमज़ोर होते हैं, ना किसी के कहने से आप ताकतवर होते हैं। आपको अपनी सच्चाई अच्छे ढंग से जानना समझना अनिवार्य है, और जो बच्चा समझता है वही रिजल्ट अच्छा ला सकता है। तो मेरे लाल, उठो जागो और सच को पहचानो कि आप एग्जैक्टली हो क्या और आपको क्या करना है। किसी भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि 2024 आप नहीं क्रैक कर पाए हैं, ठीक है ना,
और फिर से आप उसी तरह की रूटीन या उसी तरह के एकेडमिक प्लान को लेके चल रहे हैं, उन्हीं के संपर्क में हैं जिनके माध्यम से आप एग्ज़ाम डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ फिर से आप गड्ढे में गिरेंगे। तो ये समय जगने का है, सही जगह जुड़ने का है, अच्छे से मेहनत करने का और 2025 में फ़तेह करने का है। और एग्जैक्टली एमकेसी का वादा है हर बच्चे के साथ। 2024 में जो फेल हुए हैं, आप हमारे साथ एसोसिएट होते हैं तो आपकी सफलता को हम 100% श्योर शॉट करेंगे 2025 में। बी कंसिस्टेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम प्लान बहुत बनाते हैं, डिटर्मिनेशन बहुत रखते हैं, बट अगर मैं टॉपर्स को उठा के देखता हूँ तो सबसे खास बात उनकी यही कि कंसिस्टेंसी। वो 20 घंटे नहीं पढ़ रहे थे बेटा, वो भी 6 to 7-8 आवर्स ही पढ़ रहे थे एवरीडे, बट उनमें एक कंसिस्टेंसी थी, रेगुलरिटी थी कि इतना पढ़ना है। और कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर बेहतर करते हुए आप 31 चैप्टर मैथ के कर जाते हैं, 28 चैप्टर फिजिक्स के कर जाते हैं, इंग्लिश कर जाते हैं, जीएस कर जाते हैं। बट यार शुरू तो किया जाए ना, उनमें कंसिस्टेंसी तो लाई जाए। आखिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना जाए जहाँ स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर को क्रमबद्ध तरीके से आपको ले जाए। एक साथ आपको सीढ़ी चढ़ना है तो 20 सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे ना बेटा, लेकिन एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियसली आप 20वीं सीढ़ी पे पहुंचेंगे और आप जीवन में सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो ये समय बहुत अहम है और ये सारी कंसिस्टेंसी में आप मॉक टेस्ट को जरूर आजमा सकते हैं। आपने एग्जाम दिया है, अपनी सच्चाई से आपको रूबरू भी होते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। कुछ लोग बहुत भ्रम में जीते हैं कि मैं 100 क्वेश्चन मैथ में कर दूंगा, 140 क्वेश्चन जीएटी में कर दूंगा। दे आर ऑल फेक पीपल। रियलिटी मस्ट चेक, और आपके द्वारा आपकी ही रियलिटी आपको जानना और एग्जैक्टली इन सारे टेंशन से बाहर निकलना और वाकई में उस टॉपर की तरह आपको परफॉर्म करना इस 2025 में। तो मैं कहना चाहता हूं कि 2025 केवल एग्ज़ाम का साल नहीं होना चाहिए, आपकी सफलता का साल होना चाहिए। और गर्व से मैं कहता हूं कि मेजर कल सी क्लासेस आपको एनडीए फर्स्ट, सेकंड प्लस जेई सारे प्लान लेके चल रहा है इस समय, और कुछ अलग नहीं है बच्चा। एनडीए के नाम से अलग पैसा, जेई के नाम से अलग पैसा देने की ज़रूरत नहीं है यार। एक मंच पे सब कुछ मिलेगा। अप्रैल में हम बेहतर करेंगे, 2 एसएसबी एनडीए के भी माध्यम से दिलाएंगे और जेई एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर दिला के आपको 4 डायरेक्ट एसएसबी भी दिलाएंगे, 2 आर्मी टीएस और 2 नेवी टीएस के माध्यम से। दैट मीन 6 एसएसबी और 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच हमारा है। और ऑब्वियसली हमने हर बार रिजल्ट्स दे के ये चीज़ प्रूव की है और अगेन हम फिर से प्रूव करेंगे उस चीज़ को। बस ज़रूरत है एक भरोसे, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन का। वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफिसर्स की है, वन ऑफ द बेस्ट टीम टीचर्स की रिटर्न की है, जहां क्लास में फोकस तो हैं ही हैं, डाउट काउंटर पे हैं, बेहतरीन मटेरियल्स हैं, टेस्टिंग सिस्टम है। एक एक्चुअल जो एकेडमिक स्टैंडर्ड होना चाहिए एनडीए एंड जेई का, वो आपको यहाँ मिलेगा। तो बिना देरी किए यार कॉल करो 9696330033 पर और जुड़ो एमकेसी के साथ। मैं चाहता हूँ कि आप उस भ्रम से आप बाहर निकलिए, सच्चाई से आइए और यार 500+ स्कोर ला करके टॉपर की लिस्ट में खुद को सम्मिलित करिए। क्या वाकई में आप कमिटेड हैं इस बार एनडीए में 500+ स्कोर के लिए? तो बिल्कुल वेलकम टू एमकेसी, क्योंकि हम कमिटमेंट के साथ ये स्कोर लाएंगे। बाकी कोई क्वेरीज तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए और मैं चाहता हूँ हर एनडीए के बच्चे तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, जिससे वो भी ये समझ सकें एग्जैक्टली कि सच्चाई से मेहनत करके ही सफलता ली जा सकती है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।